क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि रूस से तेल खरीदने के लिए भी उसे अमेरिका की परमिशन लेनी पड़े? ये सवाल आज सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि संसद के गलियारों तक गूंज रहा है, क्योंकि खबर आई है कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की विशेष छूट दी। अब सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इजाजत देने वाला अमेरिका आखिर होता कौन है? ये सवाल तो उठने ही चाहिए, मगर एक सच ये भी जान लें कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई संकट ने पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिला दिया है। अमेरिका जानता है कि अगर रूसी तेल अचानक बाजार से गायब हो गया तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं, और इसका सबसे बड़ा झटका खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लगेगा। यानी अमेरिका भारत पर कोई एहसान वहसान नहीं कर रहा है, असल में वो अपनी ही घर की आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। हकीकत तो ये है कि पिछले 39 महीनों में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर करीब $12.6 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। और यही कारण है कि भारत के लिए रूसी तेल सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सीधी आर्थिक जरूरत है, क्योंकि अमेरिकी तेल रूसी तेल से करीब 9 से $11 प्रति बैरल महंगा पड़ता है। लेकिन विपक्ष से कूटनीति नहीं बल्कि संप्रभुता का सवाल बता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि क्या भारत अभी इतना मजबूर हो गया है कि उसे अपनी ऊर्जा नीति भी वाशिंगटन से पूछकर तय करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर साफ कह चुके हैं कि भारत अपनी ऊर्जा नीति किसी दबाव में नहीं बल्कि केवल राष्ट्रीय हित के आधार पर तय करता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये 30 दिन की छूट भारत की कूटनीतिक जीत है या फिर अमेरिका की वो चाल जिसमें उसने अपनी महंगाई रोकने के लिए भारत के कंधे पर बंदूक रख दी है? क्या ये अमेरिका की परमिशन है या भारत की मजबूरी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया की नई भू राजनीति में भारत सचमुच एक खिलाड़ी बन चुका है या अभी भी बड़े देशों के खेल में मोहरा है? क्योंकि सच यही है, तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं होता, तेल आज की दुनिया में राजनीति भी है, अर्थव्यवस्था भी है और शक्ति का असली खेल भी। अब भारत को सोचना होगा कि कब तक हम परमिशन और झूठ के शब्दों के बीच अपनी आजादी को तौलते रहेंगे। अमेरिका अगर खुद को दुनिया का थानेदार समझता है तो भारत को भी ये साफ करना होगा कि हम उसकी चौकी के कोई सिपाही नहीं, एक परमाणु शक्ति संपन्न संप्रभु राष्ट्र है। अगली बार जब अमेरिका परमिशन शब्द का इस्तेमाल करे तो जवाब थैंक यू नहीं बल्कि माइंड योर ओन बिजनेस होना चाहिए।